Good morning, students of class 7. In my previous video, I have taught you the topic structures of clinical thermometer using a clinical thermometer under chapter heat and temperature. Today, I am going to explain the next topic, that is precautions while using clinical thermometer. It means हम जो है विच इज ऑन पेज नंबर 47. ओके, सो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या जो है हमें ध्यान रखना होगा क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, आज हम इस टॉपिक में जानेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर के इस्तेमाल के लिए, यूज करने के लिए हमें जो है निम्न जो है स्टेप्स को फॉलो करना होगा. फर्स्ट, द थर्मामीटर मस्ट बी वॉश्ड परफेक्टली विद एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल और स्प्रिट, और एट लीस्ट विद क्लीन वाटर एंड ड्राइड विद अ क्लीन ड्राई क्लॉथ बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज. ओके, यानी कि जब भी हम थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं, उसको हमें क्या करना होगा, साफ करना होगा, धोना होगा. प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक लोशन. एंटीसेप्टिक लोशन से जैसे कि डिटॉल हुआ या फिर स्प्रिट हुआ या फिर क्लीन साफ पानी से हमें उसको क्या करना होगा, धोना होगा. एंड ड्राइड विद अ क्लीन क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ, और उसे जो है हमें सूखे कपड़े से फिर जो है पोंछना होगा, सुखाना होगा. बिफोर एंड एवरी, आफ्टर एवरी यूज, यानी कि उसको इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद. ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, द थर्मामीटर शुड बी गिवन 2 or 3 soft jerk to bring the mercury in the capillary below, well below 35 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जो हम थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमें सबसे पहले जो है उसको इस्तेमाल करने से पहले हमें 2 से 3 जो है जर्किंग यानी कि झटके देने हैं, ताकि जो कैपिलरी ट्यूब में जो मरकरी चढ़ा हुआ होता है ऊपर, वो जो है 35 डिग्री से नीचे आ जाए. ओके, नेवर होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट. यानी कि कभी भी जो है हम जो थर्मामीटर होता है उसके बल्ब को पकड़ के कभी भी जो है हमें टेम्परेचर को नोट नहीं करना चाहिए. ओके, ओके, वेल हियर यू कैन सी it's a thermometer, it's a laboratory thermometer. So here the third step is say never hold the thermometer by the bulb while reading it. यानी कभी भी अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो कभी भी थर्मामीटर का ये जो बल्ब है उसको पकड़ के हमें रीडिंग नहीं पढ़नी चाहिए. ठीक है, इससे क्या होगा कि क्योंकि हमें जो है क्लियर रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर का जो है टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या होगा, वो थर्मामीटर जो मेजर करना शुरू कर देगा और जो हमें रिजल्ट है वो जो है प्रॉपर नहीं मिलेगा. ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, व्हाइल गिविंग जर्क केयर शुड बी टेकन दैट द थर्मामीटर डज नॉट हिट एनी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग, अदरवाइज इट्स डेलिकेट बल्ब इज लाइकली टू ब्रेक. यानी कि जो हम थर्मामीटर को जर्किंग देते हैं, झटका देते हैं, तो हमें केयरफुली जो है वो जर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर हम जर्किंग कर रहे हैं और हमारे पीछे कोई वॉल हो या कोई ऑब्जेक्ट हो और उससे वो टकरा जाए और क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है. ठीक है, या थर्मामीटर जो है टूट सकता है. तो इसलिए जो हमें जो जर्किंग है वो काफ़ी केयरफुली जो है देनी चाहिए, ताकि जो थर्मामीटर है वो जो है ब्रेक ना हो. नेक्स्ट है, while the thermometer is inside your mouth, do not laugh or talk or yawn or make any other action. यानी कि जब थर्मामीटर जो हमारे माउथ में हो तो उस समय हमें ना तो हंसना चाहिए, ना तो बात करनी चाहिए, ना तो जम्हाई लेनी चाहिए, और मेक एनी अदर एक्शन, या फिर दूसरे जो है एक्शन हमें नहीं करने चाहिए. दिस इज टू प्रिवेंट द ब्रेकेज ऑफ थर्मामीटर which may release mercury into the mouth. इससे क्या हो सकता है कि जो थर्मामीटर का जो बल्ब है वो जो ब्रेक हो सकता है और जो मरकरी है वो हमारे माउथ में
जो है आ सकती है, ठीक है। और हम जानते हैं मरकरी इज वेरी पॉइजनस, और मरकरी इज पॉइजनस एंड फेटल, यानी कि जो मरकरी होता है वो बहुत ही जहरीला होता है, और फेटल यानी कि बहुत ही घातक होता है। वंस इट गेट्स इनटू बॉडी, एक बार जब ये हमारे बॉडी में चला गया, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इट कम्प्लीटली फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर एक बार ये हमारे शरीर के अंदर चला गया तो ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा कि हम मरकरी को अपने इंटेस्टाइन से जो है निकाल सकें, ठीक है। और पॉइजनस नेचर होने की वजह से जो है ये हमारे शरीर के अंगों को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो पर्सन है इट में भी डाई, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नोट द रीडिंग इन क्लियर लाइट। कभी भी जो है थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं तो थर्मामीटर को हमेशा क्लियर लाइट में जो है रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। द थर्मामीटर कैन बी गिवन स्मॉल रोटेशन टू मेक द कैपिलरी एंड लेवल ऑफ मरकरी क्लियरली विजिबल, यानी कि हमें लाइट में जो थर्मामीटर है उनको क्या करना चाहिए, ऐसे घुमाना चाहिए, ठीक है। घुमाने से जो इस पे लिखे हुए जो डिजिट्स हैं या टेम्परेचर है, मेजरमेंट है, वो जो हमें क्लियरली जो है क्या हो जाएंगे, दिखेंगे, ठीक है। और उससे हम जो है जो रीडिंग है वो आसानी से हम क्लियरली या करेक्टली हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। कीप द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइड व्हाइल रीडिंग द थर्मामीटर, यानी कि जो मरकरी का लेवल है उसे जो हमें लाइट की या रोशनी में ही हमें रखना है, ताकि जो है हम थर्मामीटर की रीडिंग को आसानी से जो है पढ़ सकें। इफ द थर्मामीटर फॉल्स और ब्रेक्स व्हाइल गिविंग जर्क एंड द मरकरी स्पिल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स, देन टेक अ स्मॉल बॉल ऑफ kneaded wheat flour and roll it over the mercury droplets to pick them out, ठीक है। यानी कि अगर हम जर्किंग देते समय अगर जो है मरकरी क्या हो जाता है, जो थर्मामीटर है वो टूट जाता है और मरकरी जो है जमीन पे फ्लोर पे बिखर जाता है, तो हमें क्या करना है कि गूथा हुआ आटा लेना है, ओके। और उस गूथे हुए आटे से हमें जो मरकरी है उनके ऊपर रखना है, ताकि जो मरकरी है वो उसमें क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए, ठीक है, चिपक जाए। उसके बाद से आटे के द्वारा जो है मरकरी को उठा लेने के बाद पुट दिस कंटामिनेटेड व्हीट फ्लोर बॉल इन अ पॉलीथीन बैग, उस जो है दूसरे जो व्हीट फ्लोर या आटा है उसको जो है पॉलीथीन बैग में रखना चाहिए। टाई और नॉट टाइटली एंड हैंड इट ओवर टू द नियरेस्ट फार्मेसी टू डिस्पोज इट अप, और उसको जो है हमें टाइटली जो पॉलीथीन बैग है उसको टाइटली जो है उसके मुंह को बांध देना चाहिए, और जो हमारा नियरेस्ट फार्मेसी है, दवा की जो दुकानें हैं वहाँ पे जो है दे देना चाहिए, ताकि जो है वो जो फार्मासिस्ट हैं उसको जो है डिस्पोज कर सकें, ओके। वी शुड नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और टेक इट क्लोज टू द फ्लेम और कीप इन द सन, ठीक है। ऑल दिस एक्टिविटीज में ब्रेक इट, जो भी क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका इस्तेमाल जो है हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि या जो है हमें जो है जो थर्मामीटर है उसको जो है फ्लेम के पास नहीं ले जाना, आग के पास नहीं ले जाना चाहिए, या डायरेक्टली जो है सन में हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ये जो थर्मामीटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज एक्टिविटीज में ब्रेक इट, ये जितनी भी एक्टिविटी अगर हम करेंगे या आग के पास ले जाएंगे या सूर्य की रोशनी में रखेंगे या दूसरे अदर ऑब्जेक्ट का हम जो है टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो टूट सकता है, और जो उसमें मरकरी होगा वो इधर जो है फ्लोर पे या कहीं पे भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, विच में बी वेरी हार्मफुल और डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स आल्सो, ओके। सो केयरफुली वी शुड बी यूज द थर्मामीटर। नेक्स्ट है laboratory thermometer. Here you can see I have taken a laboratory thermometer. तो जो laboratory thermometer होता है जनरली जो है और क्लिनिकल थर्मामीटर होता है,
उसमें आप लोगों ने जनरली हम देखेंगे कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है यहाँ पे क्या होता है, नीक होता है, ठीक है, एक किंक होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा होता है और इसकी वजह से जो टेम्परेचर या मरकरी जो है जब ऊपर चढ़ जाता है तो वो जल्दी नीचे नहीं गिरता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इस थर्मामीटर में या लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो ये कैपिलरी ट्यूब्स बना हुआ है, एक तो ऊपर से ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर में भी एक जो है पतला सा कैपिलरी ट्यूब जिसको हम बोलते हैं वो जो है बना हुआ है, जिसमें पारा जो है ऊपर क्या करता है, चढ़ता है। और यहाँ पे ये जो बल्ब है या नॉब इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है मरकरी जो है भरा होता है। जैसे ही हम किसी बॉडी के संपर्क में इस थर्मामीटर को ले जाते हैं जो है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, और ये जो है हम क्लियरली जो है इसको आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको हमें क्या करना होगा कि हमें ऑन द स्पॉट जो है हमें रीडिंग लेनी पड़ती है, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में हम उसको जो है माउथ से बाहर भी निकाल के जो कुछ देर के बाद भी हम रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, किंक होता है और जो पारा होता है वो जल्दी नहीं गिरता। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, यहाँ पे कोई किंक नहीं बना होता और ये जैसे ही हम उस बॉडी से जो है थर्मामीटर को अलग करेंगे तुरंत ही पारा जो है नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो ऑन द स्पॉट जो है हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर से जो है टेम्परेचर लेना पड़ता है, ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल जो है हम लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और या लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए जो है हम जो है इन थर्मामीटर का यूज जो है करते हैं, ठीक है। तो अब ये लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, नाउ वी नो दैट वी कैन नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि हम जानते हैं कि हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका इस्तेमाल हम जो है अलग अलग वस्तुओं के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज। यानी कि अलग अलग वस्तुओं का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें अलग अलग तरह के थर्मामीटर्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ANSYS thermometer is laboratory thermometer which is used to measure the temperature of various objects during experiment in the laboratory, ठीक है। यानी कि ANSYS थर्मामीटर के इस क्रम में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसका इस्तेमाल जो है हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग करते लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय, ओके। So I hope that it's clear to you. So thanks and have a nice day.